हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे स्टेटो स्टडी पॉइंट जो कि ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म है जिस पे हम डेली आपके लिए वीडियोस लेके आ रहे हैं वन बाय वन। आज से मैंने आपके लिए एक न्यू प्लान किया है कि जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो आपका सब्जेक्ट रहता है उसको डील करने वाले हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम जो टॉपिक रहते हैं आपके उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी सिस्टम को समझने के लिए उसका एक साइंटिफिक अप्रोच होती है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप अपन क्या करते हैं उन टॉपिक को रीड करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो डिवीजन के अंदर इनको डिवाइड किया है, क्योंकि कोई भी सिस्टम पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले इसकी जो सिस्टम रहता है उसको समझना पड़ता है। जैसे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रहने वाला है अपना, तो कार्डियो दैट मीन्स कि हार्ट। सबसे पहली चीज है कि अपन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, और हार्ट के साथ साथ हार्ट से निकलने वाली जितनी भी वेसल्स होती है या जो हार्ट के पास वापस आने वाली होती है, चाहे आर्टरी है, वेन है, तो उन सब के बारे में, यानी कि जो सर्कुलेशन वाला पोर्शन रहता है उसको अपन पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक अपन क्या क्या डील करने वाले हैं। सबसे पहले जो है हार्ट के अंदर अपन इसकी हार्ट की एनाटॉमी पढ़ने वाले हैं, हार्ट की फिजियोलॉजी पढ़ने वाले हैं। हार्ट मेडिकल टर्म के अंदर अपन कार्डिया वर्ड यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो एनाटॉमी जो स्पेशली एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो रहती है, तो इसमें ये दोनों एक ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है। एक के अंदर अपन क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी के जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उनके स्टडी करते हैं। दूसरा जो फिजियोलॉजी है उसमें जितने भी स्ट्रक्चर अपन ने पढ़े हैं उन स्ट्रक्चर की क्या फंक्शनल या उनका मैकेनिक्स क्या रहता है, किस तरीके से वो काम करते हैं, वो सारा अपन इसके अंदर पढ़ते हैं। एनाटॉमी के अंदर सबसे पहले हार्ट की अपन क्या पढ़ेंगे, लोकेशन, यानी आपका हार्ट जो है, यानी हमारा जो हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट होता है, वो कहाँ सिचुएटेड होता है, किस कैविटी में होता है, इसके एंटीरियर पोस्टीरियर, इसके सराउंडिंग क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। दूसरी चीज रहेगी लेयर्स ऑफ हार्ट। लेकिन इससे पहले अपन हार्ट का मेजरमेंट, जो कि मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, लेकिन अपन क्या पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ हार्ट, यानी कि हार्ट जो रहता है उसका मेजरमेंट किस तरीके से लेंगे। तो हार्ट का वजन कितना होता है, मेल फीमेल दोनों का अलग अलग अपन देखेंगे। उसके बाद में क्या रहेगा, जो हार्ट आपका है उसमें उसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद में अपन हार्ट के लेयर्स की बात करेंगे, जो भी इसकी 3 लेयर्स होती है। आउटर मोस्ट लेयर है वो भी फर्दर 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, बीच में स्पेस और फ्लूइड रहता है। नेक्स्ट वन अपन ने बात करी है चैम्बर्स ऑफ हार्ट की, यानी अपने हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं, उनको भी अपन डीपली डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है वॉल ऑफ हार्ट, स्पेशली जो 4 वॉल्व्स होते हैं, 2 एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व होते हैं एंड 2 सेमिल्यूनर वॉल्व होते हैं, उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वन जो रहेगा अपना टॉपिक, उसके अंदर सेप्टम एंड मेजर ब्लड वेसल्स की बात करेंगे। यानी सेप्टम का मतलब होता है हार्ट है, उसके अंदर बीच में क्या रहता है, सेप्टम रहता है, जो इसको राइट और लेफ्ट के अंदर क्या करता है, डिवाइड करता है, या अपर और लोअर, यानी कि आप एट्रियम और वेंट्रिकल उसके अंदर इसको क्या करता है, डिवाइड करता है। वॉल्व ऑफ हार्ट के बाद में अपन क्या देखिए, सेप्टम एंड मेजर ब्लड वेसल। मेजर ब्लड वेसल्स का मतलब जो बड़ी कैनाल्स होती है, जो क्या निकलती है आपके हार्ट से निकलती है, उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, जिसके अंदर स्पेशली अपने पल्मोनरी आर्टरी भी आ जाएगी, इसके अलावा अरोटा आएगा। जो ग्रेट वेसल्स होती है उनको अपन डील करेंगे। नेक्स्ट आता है कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन को मैंने हार्ट के एनाटॉमी में इसलिए डाला है क्योंकि हार्ट से ही निकल के क्या है, हार्ट को खुद को सप्लाई के लिए जा रहा है। इसकी अलग अलग ब्रांचेस होगी, जिसका फर्दर एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट जो आपको क्या करेगी, सप्लाई करेगी, क्योंकि हार्ट को खुद को भी ब्लड की सप्लाई की जरूरत रहती है। अपनी बॉडी का कोई भी ऑर्गन है उसके जितनी भी मेटाबॉलिक नीड होती है या उनके टिश्यू लेवल तक उनकी जो भी डिमांड्स होती है, चाहे वो न्यूट्रिशनल लेवल की ही क्यों ना हो, वो सारी की सारी कौन फुलफिल करता है, ब्लड। तो ब्लड सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी, और पूरी बॉडी के अंदर क्या करता है, उसकी जो भी नीड होती है उसको फुलफिल करता है। सेकेंड वन क्या रहता है, अपन बात करेंगे फिजियोलॉजी। ये जितनी भी चीजें अपन पढ़ रहे हैं इसमें फिर हार्ट की जो अपन ने संरचनाएं पढ़नी है, ठीक है, उसके बाद अपन को समझना पड़ेगा कि ये संरचनाएं जो होती है इनका क्या रोल रहता है, ये क्यों रहती है इस तरीके से। तो सबसे पहले अपन ने बात करी है फिजियोलॉजी की, तो सबसे पहले मैंने इसमें ब्लड का सर्कुलेशन लिखा। वैसे ब्लड सर्कुलेशन है अपन डील करने वाले हैं ब्लड वेसल्स के अंदर, क्योंकि सर्कुलेट हो रहा है ब्लड,
तो सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी होगा, लेकिन किसके थ्रू होगा? ब्लड की वेसल्स के थ्रू होगा। इसलिए ब्लड सर्कुलेशन अपन किस में डील करने वाले हैं? जो ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर। तो यहाँ पे पहली चीज आएगी फिजियोलॉजी के अंदर, जो अपना हार्ट है। हार्ट के अंदर अपन इसका जो सर्कुलेशन, यानी कि हार्ट के अंदर भी ब्लड किस तरीके से ट्रेवल करेगा, किस तरीके से हार्ट के वाल्व ओपन और क्लोज होंगे, और किस तरीके से ब्लड आगे से आगे क्या करेगा? सर्कुलेट करेगा। नेक्स्ट अपन ने बात करी है हार्ट साउंड की बात करी है। हार्ट के अंदर फर्दर जो भी S1, S2, S3, S4 जो साउंड रहते हैं उनके बारे में, मेनली S1, S2 साउंड जो है उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, क्योंकि जब भी हार्ट के अंदर क्लोजर और ओपनिंग होती है, ठीक है, इनके उस दौरान एक साउंड क्रिएट होता है, तो वो साउंड जो होता है वो अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आता है कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्शन का मतलब होता है दिल धड़कना, यानी अपना हार्ट किस तरीके से बीटिंग करता है, यानी उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस चलता है, तो उसके लिए एक सिस्टम होता है, यानी यहाँ मशीनरी आप कह सकते हो जो वेल इक्विप्ड होती है। इसके अंदर इक्विप्ड का मतलब ये कह सकते हैं कि इसके अंदर स्पेशली कुछ चीजें अपन डील करने वाले हैं, जैसे कि किन किन से मिलकर बना, इनके कंपोनेंट्स कह सकते हैं, जैसे कि एसी नोड हो गया, एवी नोड हो गया, बंडल ऑफ फिश और पुरकिंजे फाइबर। इस तरीके से इसका क्या रहता है? पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन रहता है थ्रू आउट द हार्ट। हार्ट की जो भी स्पेशली जो मिडल लेयर होती है, मायोकार्डियम लेयर होती है, उसके अंदर इसका क्या रहता है? फाइबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, और उसी के थ्रू इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पास होती है, और उसी वजह से क्या होता है? हार्ट के अंदर जो स्पेशली कार्डियक मसल फाइबर्स होते हैं, जो इनमें क्या करवाते हैं? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करवाते हैं। जैसे जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा, उसी के दौरान क्या होगा? ब्लड हार्ट के थ्रू क्या होगा? कार्डियक आउटपुट होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन अपन चीज देखेंगे, इसके अंदर कार्डियक साइकिल की बात करेंगे। जो कंडक्शन सिस्टम होता है उसी के वजह से क्या होता है? हार्ट के अंदर कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है, जिसके अंदर तीन चीजें पढ़ने वाले हैं। एक तो अपना क्या रहेगा? एट्रियल सिस्टोल, दूसरा इसके अंदर होगा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और थर्ड वन कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। इस तरीके से एक पूरा साइकिल जो है वो रन करेगा अपने स्पेशली हार्ट के अंदर। ठीक है, तो ये अपने क्या पढ़ी है? हार्ट के बारे में। अब इसके अंदर कुछ एबनॉर्मलिटी की बात करेंगे, जैसे अपन लोकेशन की बात करेंगे, आगे अपन इन चीजों को पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कि हार्ट जो है अगर नॉर्मल सिचुएशन है तो कोई बात नहीं, अगर एबनॉर्मलिटी है तो उनके लिए कुछ टर्मिनोलॉजी यूज करी जाएगी। जैसे अपना हार्ट जो है मोस्टली किधर होता है? लेफ्ट साइड के अंदर होता है। ठीक है, लेकिन कई कबार क्या है? राइट साइड में है, तो उसके लिए अलग टर्म होगी। और कई कबार ऐसा होता है जैसे थोरेसिक कैविटी में होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं, वैसे रेयर केसेस होते हैं, जिनमें हार्ट जो है इस कैविटी से क्या है आपको बाहर दिखाई देता है इस तरीके से, तो उनके लिए भी अलग से टर्म होती है। ठीक है, एक्टोपिकार्डिया या डेक्स्ट्रोकार्डिया करके दो अलग अलग टर्म होती है, तो अपन आगे इसके अंदर डील करेंगे। नेक्स्ट वन अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो स्पेशली यहाँ पे अपन हार्ट की बात कर रही है। अब हार्ट से कनेक्शन या कनेक्टिविटी आप नेटवर्क कह सकते हो, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर क्या करना? ब्लड को सर्कुलेट करना, वापस से जो इम्प्योर ब्लड है वापस आपके हार्ट तक लेके आना है, तो उनके लिए ये नेटवर्क जो है इसकी जरूरत पड़ेगी, ब्लड वेसल्स की जरूरत पड़ेगी। अब ये ब्लड की वेसल जो होती है, इसमें मैंने एक चीज यूज करी है, टाइप ऑफ ब्लड वेसल। टाइप क्यों बोला है? क्योंकि ब्लड की वेसल जो होती है उनका डायमीटर जो है, ठीक है, या इनका काम जो रहता है, उसके बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं? इनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हार्ट के अंदर आर्टरी, वेन और आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई और कैपिलरीज हो गई। एक्चुअली क्या रहता है? जो आर्टरीज होती हैं उनका मेन काम ये होता है कि स्पेशली प्योर ब्लड को सर्कुलेशन के लेके जाना, जहां जहां नीड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो सप्लाई के लेके जाएगा। और दूसरी चीज यहाँ पे रहती है, जो वेन्स होती है, वेन का मेनली काम ये रहता है कि जितना भी ब्लड सर्कुलेशन के लिए गया था वो तो प्योर था, अब जो इम्प्योर ब्लड है उसको वापस से हार्ट तक लेके आना। क्यों? क्योंकि हार्ट उसको क्या करता है? प्योरिफिकेशन के लिए भेजता है, फेफड़ों के पास, लंग्स के पास भेजा जाता है, और वहां से फिर क्या है? वापस से लेफ्ट एट्रियम के अंदर डाला जाता है, ताकि फिर से किसके लिए भेजा जा सके? सिस्टेमिक सर्कुलेशन के लिए भेजा जा सके। नेक्स्ट वन अपन ने टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स के बाद में अपन क्या चीज पढ़ने वाले हैं? अच्छा, कैपिलरीज जो रहती है वो क्या रहती है? जो आर्टरी और ब्लड वेसल, जो स्पेशली आर्टरी और वेन के बीच का जंक्शन कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन रहती है डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन, यानी कि क्या डिफरेंस रहेगा आपकी
आर्टरी के अंदर और वेन के अंदर। हिंदी के अंदर आर्टरी को बोलते हैं धमनी और वेन को बोलते हैं सिरा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या चीज रहेगी, टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स की बात करें, सॉरी टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन की बात करेंगे, जिसमें अपन मेनली सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन, पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन और इसके अलावा अपन पोर्टल ब्लड सर्कुलेशन पढ़ते हैं। वैसे फीटल ब्लड सर्कुलेशन जो है कई जगह पढ़ाया जाता है, लेकिन फीटल ब्लड सर्कुलेशन जो होता है स्पेशली फीटस के लिए होता है, क्योंकि ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन फीटस को जो मां से यानी कि मदर से जो सप्लाई मिलती है प्लेसेंटा के थ्रू, तो वो वाला रहता है जिसको अपन अलग से डील करते हैं। फिलहाल अपन यहाँ पे पोर्टल सर्कुलेशन, सिस्टेमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन ये तीनों डील करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन बात आती है इसके अंदर अपनी ब्लड प्रेशर की बात आती है। ठीक है, एसीबी को भी अपन डील करेंगे। इसके अलावा कुछ अलग से स्पेसिफिक टॉपिक्स रह जाएंगे अपने, तो उनको भी अपन डील करेंगे, क्योंकि फिजियोलॉजी का पोर्शन रहेगा जिसमें अपन ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड का कॉम्पोजिशन रहेगा जिसके अंदर प्लाज्मा ब्लड सेल्स रहेगी, तो उनके अंदर क्या क्या चीजें या क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट रहेंगे, उनको एक एक करके अपन अलग से डील करेंगे। और इसके अलावा जैसे ये अपना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है, ये आप ये इस तरीके से कह सकते हो, क्योंकि ये सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसमें एक तो ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो जाता है, दूसरा इसके अंदर अपन लिम्फेटिक सिस्टम जो रहता है, इन दोनों को रीड किया जाता है। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम अपने आप में क्या हो जाता है, अलग से सिस्टम हो जाता है। ठीक है, वो अपन डील करेंगे इनके अंदर। जैसे ही अपना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम खत्म हो जाएगा, इसके बाद अपन एमआरओ लिम्फेटिक सिस्टम स्टार्ट करेंगे। रोका, अच्छा कट कर दोगे बीच में, चलो बोलना पड़ेगा, एक मिनट, चलो। काफी लंबे गैप के बाद अब फाइनली मेरे को जैसे टाइम मिला है, मैंने डिसाइड किया कि अब मैं भी क्लासेस स्टार्ट कर देता हूँ। अगर मेरी क्लास आप लोगों को पसंद आए तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब जब भी करो बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें, ताकि मेरी वीडियोस जो है अब तक अपडेटेड फॉर्म के अंदर टाइम टू टाइम मिलती रहे, रेगुलर इंटरवल के अंदर। थैंक यू।